हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कैरी का अचार बनाने के लिए 3 किलो के करीब कैरी ले ली है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे केवल मैंने पानी से अच्छे से धोकर एक कपड़े की सहायता से पोंछ लिया है। फ्रेंड्स, इसे मैंने भिगोकर नहीं रखा। यूट्यूब पे फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो बोलते हैं कि आप इसे 7 घंटे तक भिगोकर रखिए या फिर 2 घंटे तक भिगोकर रखिए। आप ऐसा मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप इसे भिगोकर रखेंगे तो जो ये कैरी है वो पानी पी लेंगी और आपका अचार साल भर तक बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस तरह की कैरी ली है। बाजार में बहुत सारी कैरियाँ आती है, लेकिन अचार डालने के लिए केवल यही कैरी होती है जो साल भर तक चल पाती है। तो चलिए अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैरी काटने के लिए यहाँ पर मैंने कैरी काटने का सरौता इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, ये कैरी इतनी टाइट होती है कि इसे हाथ से बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के ही कट करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर मैं अपनी हथेली से किस तरह से इसे मार मार कर कट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपना हाथ बचा कर रखिए, क्योंकि ये सरौता बहुत ही पैना होता है। यहाँ पर मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ। अगर आप चाहे तो आप इसे बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी गुठलियाँ भी निकाल लूंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं सारी कैरी की कटिंग कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये सरौता नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसे मार्केट से इजीली परचेज कर सकते हैं। इस तरह से मैं सारी कैरी की कटिंग कर लूँगी। फ्रेंड्स, कैरी का अचार जून महीने में ही डलता है, क्योंकि जून मंथ में कैरी में अच्छे से जाली पड़ जाती है और हमारा अचार साल भर तक चल पाता है। इसलिए हम कैरी का अचार जून महीने में ही डालते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कैरी में से गुठलियाँ निकाल लूँगी। इस तरह से मैं सारी कैरी की कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, कैरी की कटिंग करने के बाद मैं इसे किसी दुपट्टे पे अच्छे से सुखा दूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे इसलिए सुखाया है कि अगर कैरी में कोई भी नमी हुई तो वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1 घंटे तक के लिए इसे अच्छे से सुखा दिया था और अब मैंने इसे बर्तन में भर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम मसाले तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 चम्मच के करीब सौंफ ली है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बड़े चम्मच का इस्तेमाल किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 चम्मच के करीब सौंफ ली है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब मेथी दाना लिया है और अब मैं इसमें 1.5 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल दूंगी। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं 2.5 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच के करीब हींग डाल दूंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ और यहाँ पर मैंने 2.5 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है। फ्रेंड्स, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कलौंजी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब कलौंजी ले ली है। फ्रेंड्स, कैरी के अचार में आप कलौंजी जरूर डालिए। और अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब जीरा डाल लिया है और अब मैंने इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, अब मैं इन मसालों को तेल में भिगो लूँगी। फ्रेंड्स, ये तेल मैंने पहले गरम कर लिया था और गरम करने के बाद मैंने इसे ठंडा करने के लिए रख दिया है, यानी कि मैंने इसे गुनगुना होने तक के लिए रख दिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बिल्कुल कच्चा तेल नहीं लूँगी। अगर हम कच्चा तेल लेंगे अचार डालने के लिए तो जब साल भर तक हम अपना अचार रखेंगे तो उसमें पानी सा आ जाता है। तो इस तरह से हम कच्चे तेल का इस्तेमाल अचार डालने के लिए बिल्कुल भी नहीं करते। तो हम पहले इस तेल को गर्म कर लेंगे अच्छे से और फिर उसे गुनगुना होने तक के लिए रख देंगे। तो अब हम इन मसालों में इस तेल को डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मसाला भीग गया है, इतना तेल डाल लिया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला इतना भीग जाना चाहिए, इतना तेल हम इसमें डाल लेंगे। अब मैं इसमें कैरी डाल दूंगी।
फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था और उसके बाद मैंने उसे गुनगुना होने के लिए रखा, क्योंकि फ्रेंड्स जो मसाले होते हैं उसमें नमी रह जाती है। तो गुनगुना इसलिए रखा मैंने क्योंकि जिससे मसाले की नमी निकल जाए। तो फ्रेंड्स अब मैं इन मसालों को कैरी में मिक्स कर लूँगी। आप इसे हाथ की सहायता से मिक्स कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि कैरी को अगर हम चम्मच से इसमें मसाला मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो हाथ से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने कैरी में मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे डिब्बे में भर के रख दूंगी। तो इस तरह से मैं मसाला और कैरी दोनों बराबर बराबर लूँगी। अगर मैं कैरी की फाँक ले लेती हूँ फ्रेंड्स, यानी कि कैरी के पीसेस ले लेती हूँ, तो नीचे कैरी के पीसेस ही रह जाएंगे और ऊपर मसाला रह जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं कैरी और मसाला दोनों को मिक्स कर करके ही इसे मैं कंटेनर में डाल दूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ करा है, आप चाहे तो कांच का कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं प्लास्टिक के कंटेनर में डालती हूँ अचार, तो भी मेरा साल भर तक आसानी से चल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे डिब्बे में डाल दिया है। मैं इस अचार को एक दिन के लिए अब ऐसे ही रहने दूंगी। फ्रेंड्स अगले दिन मैं इसमें जो हमारा बचा हुआ तेल था, जिसे मैंने गरम करके ठंडा कर लिया था, वो डाल दूंगी। फ्रेंड्स हमें इसमें इतना तेल डालना है कि कैरी आराम से तेल में भीग जाए। फ्रेंड्स नहीं तो आपका कैरी का अचार साल भर तक नहीं चल पाएगा और आपकी कैरी ख़राब हो जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।